जरा सोचिए, भारत के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए राशन पाने का जो तरीका है वो शायद हमेशा के लिए बदलने वाला है। और हम किसी छोटे मोटे बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। हम बात कर रहे हैं भारत के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या वो पुराने कागज के राशन कार्ड जो दशकों से हमारी पहचान का हिस्सा रहे हैं, अब खत्म होने वाले हैं? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। देखिए, पुरानी व्यवस्था की जो मुश्किलें हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, है ना? घंटों लंबी लाइनें और वो बायोमेट्रिक मशीनें जो ऐन मौके पर दगा दे जाती हैं। लेकिन अब जो नई व्यवस्था आ रही है वो वादा करती है कि ये सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। मतलब फायदा सीधे मोबाइल पर आएगा और तुरंत इस्तेमाल भी हो जाएगा। तो चलिए इस नए और कह सकते हैं क्रांतिकारी सॉल्यूशन को थोड़ा और समझते हैं। इसका नाम है डिजिटल फूड कूपन। तो आखिर ये डिजिटल फूड कूपन है क्या चीज़? देखिए, ये सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन का वो मंथली हक है जो अब कागजों के बजाय हर महीने सीधे लाभार्थी के एक सिक्योर मोबाइल वॉलेट में भेजा जाएगा। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए, अब मोबाइल ही राशन कार्ड होगा। सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरे बदलाव की आत्मा को पकड़ लेती है। ठीक है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये नया सिस्टम असल में जमीन पर काम कैसे करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला है रजिस्ट्रेशन, दूसरा है कूपन पाना और तीसरा और आखिरी स्टेप है राशन लेना। एकदम सीधा और सरल। तो पहले स्टेप में यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त लाभार्थी का आधार और बाकी जरूरी डिटेल्स को एक तय डिजिटल वॉलेट से लिंक किया जाएगा। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये प्रोसेस सिर्फ एक बार करना होगा। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप। इसमें हर महीने राशन का जो हक है वो एक डिजिटल कूपन की शक्ल में आरबीआई बैक्ड वॉलेट में अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। कोई चक्कर नहीं, कोई देरी नहीं। और अब आता है आखिरी और सबसे आसान स्टेप। राशन की दुकान पर जाना है और बस अपने मोबाइल से एक क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ही स्कैन होगा, कूपन रिडीम हो जाएगा और अनाज तुरंत हाथ में। मतलब कोई झंझट ही नहीं। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार को इतने बड़े बदलाव की जरूरत महसूस ही क्यों हुई। इसके पीछे की वजह काफी ठोस हैं। इस स्लाइड पर सरकार के जो मुख्य लक्ष्य हैं वो एकदम साफ हैं। सबसे पहले तो बायोमेट्रिक्स से जुड़ी जो नाकामियां हैं उन्हें पूरी तरह खत्म करना। फिर सब्सिडी में जो धोखाधड़ी और लीकेज होती है उस पर लगाम लगाना। ये पक्का करना कि फायदा बिना किसी रुकावट के सही इंसान तक पहुंचे। पूरी सप्लाई चेन को ट्रांसपेरेंट बनाना और आखिर में लाभार्थियों के लिए इस पूरे एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बनाना। और ये चार्ट देखिए, ये एक बड़े लक्ष्य को बहुत ही अच्छे से दिखाता है। सब्सिडी लीकेज को कम करना। आप साफ देख सकते हैं कि पुरानी व्यवस्था में ये समस्या कितनी ज्यादा थी और नई व्यवस्था से इसे कितना कम करने का इरादा है। अच्छा, अब इसके रोल आउट की बात करते हैं। ये सिस्टम एकदम से पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। इसे एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया जा रहा है। तो शुरुआत में इस नए सिस्टम को सिर्फ 3 जगहों पर टेस्ट किया जाएगा: चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के कुछ चुने हुए जिलों में। और अगर ये पायलट प्रोग्राम इन जगहों पे सफल हो जाता है तो फिर हम इस डिजिटल कूपन सिस्टम को धीरे धीरे पूरे देश में लागू होते हुए देख सकते हैं। चलिए, अब कुछ उन जरूरी सवालों के जवाब देख लेते हैं जो इस नई व्यवस्था को लेकर शायद हम सबके मन में होंगे। सबसे जरूरी और शायद पहला सवाल, क्या इस नए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए एक मोबाइल फोन का होना एकदम जरूरी है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, क्योंकि डिजिटल कूपन सीधे मोबाइल वॉलेट में ही भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्यवस्था के लिए एक मोबाइल फोन का होना जरूरी हो जाता है। तो जाहिर है अगला सवाल यही उठता है कि अगर किसी लाभार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो फिर क्या होगा? क्या वो अपने हक से वंचित रह जाएगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ी और जायज़ चिंता है। इस पर जो जानकारी है वो ये है कि सरकार ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पर विचार कर सकती है ताकि ये पक्का किया जा सके कि कोई भी अपने फायदे से दूर ना रहे और टेक्नोलॉजी किसी के आड़े ना आए। एक और अहम सवाल जो ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है, क्या इन डिजिटल कूपन्स को नकद या कैश में बदला जा सकता है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं।
ये कूपन नॉन ट्रांसफरेबल हैं, मतलब किसी और को दिए नहीं जा सकते, और इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राशन खरीदने के लिए ही किया जा सकता है। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये डिजिटल वॉलेट टेक्नोलॉजी सिर्फ राशन तक ही सीमित रहेगी, या फिर ये सभी तरह के सरकारी फायदों को लोगों तक पहुंचाने के तरीके में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती है? ये एक ऐसा बदलाव है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं।